महान व्यक्ति हर दिन पैदा नहीं होते, वे सदी में एक बार पैदा होते हैं और आने वाली शताब्दियों तक याद किए जाते हैं। ऐसी ही एक महान शख्सियत थी जिन पर हमें हमेशा गर्व रहेगा। वे थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। उनका पूरा नाम आबुल पाकर जनरल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को मद्रास प्रेसिडेंसी के रामेश्वरम में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलांग में हुई थी। वह एक भारतीय वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक राजनीतिक नेता भी थे, जो बाद में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि स्कूल में कलाम के ग्रेड औसत थे, लेकिन वह बहुत मेहनती थे और उनमें सीखने की अपार इच्छा थी। उन्होंने अध्ययन करने में बहुत समय बिताया और गणित में उनकी विशेष रुचि हो गई थी। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद शॉर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया और सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली चले गए। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास चले गए। कलाम DRDO के बैन हमारे साथ चैट करें एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। 1960 में स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उनके करियर की शुरुआत छोटे ओवरक्राफ्ट को डिज़ाइन करने से शुरू हुई। वह शुरू में अपनी नौकरी की पसंद से आश्वस्त नहीं थे। अब्दुल कलाम का जन्म एक गरीब तमिल परिवार में हुआ था। वह अपने परिवार के साथ मंदिरों के शहर रामेश्वर में रहते थे। उनके पिता जैनुलाब्दीन के पास एक नाव थी। वह एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। वहीं उनकी माँ असी अम्मा एक गृहिणी थी। कलाम में 4 भाई और एक बहन थी, जिनमें वह छोटे थे। कलाम के पूर्वज धनी व्यापारी थे और उनके पास विशाल भूमि और संपत्ति थी। परिणाम स्वरूप कलाम का परिवार अपरयाय हो गया और जीविका उपार्जन करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। छोटी सी उम्र में कलाम को अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए अखबार बेचना पड़ा। हालांकि वह DRDO में अपनी नौकरी की पसंद से आश्वस्त नहीं थे। कलाम को 1969 में इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वह भारत के पहले उपग्रह वाहन प्रक्षेपण परियोजना के निर्देशक बनाए गए। उपग्रह वाहन ने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के निकट की कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात किया। कलाम को 1970 से 90 के बीच दशक के बीच सरकार की LV और SLV परियोजनाएं प्राप्त हुईं। उन्होंने प्रोजेक्ट टेबल और प्रोजेक्ट वैलिएंट जैसी 2 परियोजनाओं का निर्देशन किया, जिनका उद्देश्य सफल S कार्यक्रम की तकनीकी से वैलिलिस्ट मिसाइल विकसित करना था। कलाम ने किसी तरह इंदिरा को मना लिया और एरोस्पेस परियोजनाओं के लिए गुप्त धन की मांग की। उनके ज्ञान ने उन्हें और देश को प्रसिद्धि दिलाई। इसके बाद कलाम 1952 में रक्षा मंत्री के सलाहकार बने और सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक बन गए। इसके बाद कलाम 1952 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने और सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर पदोन्नत होने से पहले उन्होंने 5 साल तक उसी पद पर कार्य किया। देश के 1998 के परमाणु हथियार परीक्षणों में उनकी विशाल भूमिका ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत किया। कमल एक राष्ट्रीय नायक बन गया था, जिसे आने वाले युगों तक याद रखा जाएगा। हालांकि उनके द्वारा किए गए परीक्षणों में
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारी हंगामा हुआ। कमल ने टेक्नोलॉजी विजन 2020 नाम से एक राष्ट्रव्यापी योजना सामने रखी, जो उनके अनुसार 20 वर्षों में भारत के को बदलने, इसे विकासशील से विकसित करने राष्ट्र में का एक शानदार तरीका था। इस योजना में उन्नत तकनीकी को अपनाकर स्वास्थ्य सुविधाओं को करके और जनता की शिक्षा पर जोर देकर इस योजना में उन्नत तकनीकों को अपनाकर स्वास्थ्य सुविधाओं और उसके जनता की शिक्षा पर जोर देकर राष्ट्र प्रगति की कल्पना की गई थी। लाभ भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने के हकदार। जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक कार्यकाल 2002 में भारी मतों के अंतर से चुनाव जीतकर हासिल किया गया था। राष्ट्रीय त्रिमतक गठबंधन में उन्हें राष्ट्रपति के पद के लिए तैयार किया और इसे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन प्राप्त था। उन्हें प्यार से लोगों को लोकपति कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में कल्याण के लिए अनगिनत काम किए थे। इतने भव्य, इतने बहादुर और साहसी थे कि इन्हें स्वयं निर्णय लेते थे और कार्यान्वित भी करते थे, भले ही वह कठिन हो। अधिनियम हो विवादास्पद। ला का पद शायद कठिन अधिनियम है जिस पर हस्ताक्षर करना पड़ा। 1701 में अंग्रेजी एक्ट सेटलमेंट के अनुसार लाभ का पद स्पष्ट करत कोई भी व्यक्ति जिसके पास शाही परिवार के तहत पेशेवर ढांचा नहीं है, जिसके प्रावधान है कि वह राजकुमार हमारे साथ चैट करेगा, हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए काम करने का अधिकार है। इससे शाही परिवार का प्रतिनिधित्व प्रभाव नहीं पड़ता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए काम करने का अधिकार, इससे शाही परिवार का प्रशासनिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सबसे चर्चित राष्ट्रपति शासन में से एक बन गए थे। कलाम ने एक बार फिर ये पद संभालने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया। कार्यालय से विदाई लेने के बाद वह स्थानांतरित हो गए और शिलांग में भारतीय प्रबंध संस्थान में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उन्होंने तमिलनाडु के एक अन्य विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपनी उपस्थिति और ज्ञान से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु जैसे शैक्षणिक संस्थानों को भी रोशन किया। सर कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम में चांसलर के रूप में कार्य किया। कलाम हमारी तरह ही एक नश्वर इंसान थे। देश के लिए अपने योगदान के लिए वह लोगों में अमर रहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक शख्सियत थे जिनका निधन 83 साल की उम्र में हो गया। वह पूरे देश के लिए चौंकाने वाली खबर थी। वह एक पवित्र आत्मा हमें हमेशा के लिए छोड़ कर गई थी। IIM शिलांग में एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए अब्दुल कलाम भाषण के बीच में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वो गिर पड़े। हालांकि उन्हें शिलांग के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें नहीं बचा सके। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।